कोरोना संकट ने बीते कुछ महीनों में दुनिया के हर एक देश की इकोनॉमी को बहुत गहरी आर्थिक चोट पहुंचाई है, जिस कारण आर्थिक गतिविधियों को मापने वाली रेटिंग एजेंसियों ने दुनिया भर के हर ताकतवर देश की जीडीपी के अनुमान में फेरबदल करने शुरू कर दिए। इस फेरबदल में भारत की जीडीपी अनुमान को भी काफी घटाया गया। कोरोना संकट से लगे लॉकडाउन की वजह से इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई। ये भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। आज ब्रिक्स में भी नरेंद्र मोदी कोरोना से हुए नुकसान पर बोले। भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलिएंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। वहीं भारत की जीडीपी में आई इस बड़ी गिरावट पर हर एक रेटिंग एजेंसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब इनके सुर बदलने लगे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था में -14.8% की गिरावट आने का अनुमान जताया था। रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने भी 2020 में 5.7% की गिरावट का अनुमान लगाया था। फिच ने भी 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.5% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं मूडीज ने भी अनुमान को -9.6% पर रखा था और आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 10.3% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। लेकिन अब इन सभी रेटिंग एजेंसियों के सुर बदल गए हैं। दरअसल जीडीपी में आई भारी गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं गहराने लगी थी। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने आने वाली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान पर कैंची चलानी शुरू कर दी थी, लेकिन केंद्र की कोशिशों के चलते अब एक के बाद एक रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से तेज रिकवरी का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने 4.5% के सुधार के साथ अगले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में जीडीपी में 13% के सुधार का अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टैनली ने 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.8% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। फिच ने भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं मूडीज ने भी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 8.1% से बढ़ाकर 8.6% कर दिया है और आईएमएफ ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज होने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसियों के अनुमान में बदलाव ऐसे ही नहीं आया है। दरअसल केंद्र सरकार के लगातार इकोनॉमी में तेज रिकवरी के लिए ताबड़तोड़ लिए गए फैसलों की वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट के बीच 3 बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जा चुका है, जिसके अब पॉजिटिव संकेत मिलने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।